टुडेज लेक्चर इज साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। ठीक है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है एमएससी केमिस्ट्री के लिए, अक्सर आता है एग्जाम में। ठीक, और साइक्लोडेक्स्ट्रिन इस लेक्चर को सबसे पहले शेयर कर देना ज़रूर। साइक्लोडेक्स्ट्रिन आपको पढ़ना बहुत इजी होगा अगर आपको कार्बोहाइड्रेट वाली केमिस्ट्री आती है जो आपने 12th में पढ़ी थी, राइट। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जो हम ऐसे करके कुछ लिखते थे ना, CHOCHOH होल 4, राइट, CH2OH। ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म बन जाता था इसमें, एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्ट करके साइक्लिक फॉर्म बना देते थे। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ी थी, जब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स या जब दो अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिंक होते हैं तो वो कैसे लिंक होते थे? थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसमें C1 और C4 कार्बन के बीच में रिएक्शन होता था, वाटर मॉलिक्यूल निकलता था और दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते थे। इतना आपको अगर ध्यान नहीं है तो इस वीडियो को पॉज करके अपनी 12th की केमिस्ट्री में या BSc की केमिस्ट्री में ही देख लेना जाके ज़रूर, अदरवाइज ये आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स होते हैं बेसिकली, इनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज आपको पता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते थे, राइट। अगर आप अपनी 12th की केमिस्ट्री में देखोगे तो OH ग्रुप एक में लेफ्ट में होता था, एक में राइट में होता था, बस। ठीक है, सो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते थे ये भी आपने वहीं पे पढ़ा है। ओलिगोसैकेराइड्स होते थे, अगर आप ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको जो मोनोमर यूनिट्स मिलेंगे, जो ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे, वो मिलेंगे 2 से लेके 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोडेक्स्ट्रिन में जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं वो होते हैं आपके 6, 7, 8 जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 6 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं वो ये है, इसको हम बोलते हैं अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। अगर इसी में 7 ग्लूकोज यूनिट्स होंगे तो रिंग बड़ा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। अगर 8 ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े होंगे आपस में इन द फॉर्म ऑफ साइकिल तो हम उसको बोलेंगे गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, और जैसे जैसे हम बड़ा होता जाएगा रिंग, जो कैविटी होगी वो बढ़ती चली जाएगी। कैविटी की हम क्यों बात कर रहे हैं अभी बताता हूँ। और ये मॉलिक्यूल साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स वैसे ही हैं जैसे हमने क्राउन ईथर्स पढ़े थे। दे आर ऑल्सो होस्ट टू सम गेस्ट मॉलिक्यूल्स। होस्ट मॉलिक्यूल में क्या, क्राउन ईथर में कोई गेस्ट मॉलिक्यूल जा रहा था, उसकी सेंटर वाली कैविटी में जैसे एनायन कॉम्प्लेक्स बना लेता था क्राउन ईथर से। साइक्लोडेक्स्ट्रिन भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये हमारे केज कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं और चैनल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। चैनल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें आपके लॉन्ग टनल्स होती हैं, राइट, और केज होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, राइट। ये इसकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, और केज और चैनल आप इंक्लूजन कंपाउंड्स में पढ़ोगे। इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो चैनल कॉम्प्लेक्स मतलब चैनल कॉम्प्लेक्स वो साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स बनाएंगे जिनमें स्पेस होगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टनल्स। ठीक है, जहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है जाके। अगर मैं केज कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो वो साइक्लोडेक्स्ट्रिन जिसमें केज के जैसा स्पेस होगा जो चारों तरफ से बंद होता है, राइट। सो दे फॉर्म बोथ केज कॉम्प्लेक्स एंड योर चैनल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, और दे आर ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। दैट मीन्स अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे 6, 7 और 8 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। ठीक, और अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ये क्या है? ये हमारे स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं। C6H10O5 होल N करते थे ना हम उसमें। ठीक है, देखो ऐसे लिखते थे ना, देखो C6H10O5 होल N, वेयर यहाँ पे N इज इक्वल्स टू 6, 7, 8 हो सकता है। दीज आर स्मॉल स्टार्च मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब देखो हम ऐसे भी लिखते थे ग्लूकोज को, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन ये है और ये 6th कार्बन। ये वाला होता था आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और ये जो OH ग्रुप्स हैं ये हैं आपके सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक, ये केमिस्ट्री अगर आपको आती है कार्बोहाइड्रेट की तो ये आपको पढ़ना आसान होगा, और वो आनी भी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी एडवांस केमिस्ट्री है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक, और ये एल्डिहाइड ग्रुप होता था। ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या होता था आपका, ये OH और एल्डिहाइड ग्रुप
इसमें एक साइक्लिक फॉर्म बनता था, ठीक है, जिसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करके एक O बना देते थे, जो ये O दिखता है हमको, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म बना देते थे। पायरोनॉस एंड फ्यूरोनॉस रिंग जो हमने पढ़ा था 12th में, ठीक है। तो ये सब अगर आपको नहीं पता तो आप 12th की केमिस्ट्री की बुक खोल के जल्दी से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स क्या होते हैं? दे आर, फर्स्ट पॉइंट, दे आर ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो है ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन, अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन की एक्चुअल शेप ऐसे होती है। ये मैंने यहां पे दिखाया है दैट दे आर लिंक्ड इन अ साइक्लिक फॉर्म। 6 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड इन अ साइक्लिक फॉर्म। और हमने ये 12th में पढ़ा था 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स कैसे जुड़ते थे आपस में। 2 अलग अलग अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स अपने C1 और C4, एक मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4, दोनों रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता था और बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते थे, ठीक है। ये जो आपको O दिख रहा है ना, ये अलग अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, ये एक अलग से अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो दोनों C1 C4 बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये 12th में आपने पढ़ा, ठीक है। दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज स्टार्च मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट्स आप लिखते जाओ, ठीक है। और बेसिकली साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स में क्या होता है, 6, 7 और 8 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड इन साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। और ये इसकी शेप है, इसकी जो अल्फा डेक्स्ट्रिन को अगर हम लेके चलते हैं, पहले अल्फा डेक्स्ट्रिन की शेप होती है आपकी ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन मतलब जैसे ये कोन की तरह है ना, ऊपर से कोन लो और नीचे से थोड़ा सा काट दो, उसको ट्रंकेट कर दो तो ऐसा बन जाता है कोन। सो द शेप ऑफ अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन इज ट्रंकेटेड कोन, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो। अब ये मैंने आपको एक साइक्लिक चेयर फॉर्म में, ग्लूकोज चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो देखो ये मैंने आपको ये बना के दिखाया है यहाँ पे, ठीक। साइक्लिक फॉर्म होता है वैसे ही हमें पता है, और जो 6 रिंग वाला साइकिल होता है वो मोस्टली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए चेयर फॉर्म में। देखो ये इसके सारे OH ग्रुप्स हैं, ये प्राइमरी ये सारे क्या हैं, ये इसके सेकेंडरी OH ग्रुप्स हैं और ये वाला इसका प्राइमरी OH ग्रुप है। अब ये इस तरह की 6 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ दिस साइकिल, जिसकी शेप है ये ट्रंकेटेड कोन। अब ये सारे OH हमें यहाँ पे कहाँ दिखेंगे, ठीक है, और जितनी भी CH बॉन्ड्स हैं वो सब कहाँ होगी इसमें, ठीक। वो हम इसमें अभी देखते हैं। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, इट फॉर्म्स बोथ चैनल एंड केज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। इसको हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स भी बोलते हैं और साइक्लो अमाइलेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। साइक्लो एमाइलोसिस, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स और साइक्लो एमाइलोसिस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये सारे हैं सेकेंडरी CHOH, राइट। ये सारे हैं आपके सेकेंडरी अल्कोहल, ये सारे हैं आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स, और जो ये वाला OH ग्रुप है ये है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब ये जो शेप बन रही है, जब ये 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से, ये ट्रंकेटेड शेप बनाता है, तो इसके जो प्राइमरी अल्कोहल, ये अपर रिम है, ये लोअर रिम है, राइट। ये जो अपर रिम है, ये जितने भी आपको OH दिख रहे हैं, राइट, ये सब C2C3 कार्बन के OH हैं, ठीक है। और जो नीचे OH दिख रहा है आपको, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, जो CH2 ग्रुप का OH है वो नीचे है। और ये जो ऊपर जितने भी दिख रहे हैं अपर रिम में जो आपको दिख रहे हैं, ये C2C3 प्राइमरी अल्कोहलिक, ये ये सेकेंडरी अल्कोहलिक, ये वाले सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं,
सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऊपर लिख लेना, ग्रुप्स किसके, C2 एंड C3 के, ठीक। और नीचे वाले क्या हैं, ये वाले क्या हैं, ये है आपके सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ किसका, C6 कार्बन पे जो जुड़ा है, ठीक। और इसके बीच में CH बॉन्ड्स हैं और आपका ये जो ग्लाइकोसिडिक O है वो बीच में है, राइट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी इसके इंटीरियर में है मॉलिक्यूल के, और जितनी भी CH बॉन्ड्स हैं वो भी इंटीरियर में है मॉलिक्यूल के, ठीक है। अगर CH बॉन्ड्स इंटीरियर में है दैट मीन्स, और O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इंटीरियर में, दैट मीन्स आपका इंटीरियर जो होगा वो लेस पोलर होगा, राइट। और जो OH ग्रुप्स हैं वो एक्सटीरियर दिख रहे हैं आपको, इधर है और इधर है, ठीक है। और दैट मीन्स जो एक्सटीरियर होगा इस मॉलिक्यूल का वो होगा हाइड्रोफिलिक, वाटर सोल्यूबल, ठीक। तो अगर कोई होस्ट, सॉरी ये तो होस्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप अगर हम देखें जो हमने क्राउन ईथर्स में देखी थी, तो जब ये होस्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा तो अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आता है तो वो इंटीरियर की तरफ चला जाता है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर, इंटीरियर जो है मॉलिक्यूल का वो लेस पोलर है या नॉन पोलर है, तो दैट मीन्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ को चला जाएगा, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो इंटरनल अंदर की तरफ चले जाएगा मॉलिक्यूल के। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो अपर रिम में क्या है आपके, सेकेंडरी अल्कोहलिक OH ग्रुप्स ऑफ C2 एंड C3, ठीक है। और लोअर रिम में, या जो लोअर ये पार्ट है इसका ट्रंकेटेड कोन का, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, जितने भी OH दिख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से आ रहे हैं, ठीक। ये सब पॉइंट्स आई होप ऑल इज क्लियर, ठीक। और जो इसका इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ मॉलिक्यूल हैज 3 बैंड्स, ठीक है। 2 हैं आपके CH बैंड्स और एक है आपका ये O ऑक्साइड वाला बैंड, ठीक। ठीक है, अ बैंड ऑफ CH बॉन्ड्स एंड O बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक ऑक्सीजन बॉन्ड्स, एक बैंड इसका है एक बैंड इसका है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ मॉलिक्यूल हैज 3 बैंड्स। और दूसरा पॉइंट, इंटीरियर जो है मॉलिक्यूल का, इंटीरियर इज लेस पोलर, और हम कहें नॉन पोलर, वाइल एक्सटीरियर इज पोलर। पोलर क्यों है? ड्यू टू इस OH ग्रुप्स पोलर होते हैं, हमें पता है, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसकी शेप क्या है? ट्रंकेटेड कोन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये है आपका अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, जिसकी कैविटी की जो साइज है वो है 4.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन लें तो उसकी कैविटी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन लें उसकी कैविटी और भी बड़ी होगी, क्योंकि वो और भी बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें 8 अल्फा डी ग्लूकोस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सो जब अलग अलग कैविटी साइज है तो नंबर ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल्स इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल्स इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं टू फॉर्म चैनल एंड केज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। तो ये थोड़ा सा मैं अभी बताता हूँ आपको।
ठीक है, तो ये आपका ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज एक्चुअली अ होस्ट मॉलिक्यूल, दिस इज एक्चुअली अ होस्ट मॉलिक्यूल। होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री होती है ना, जब ये कोई कॉम्प्लेक्स, जब ये होस्ट की तरह एक्ट करता है तो गेस्ट मॉलिक्यूल इसके साथ आके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब होस्ट गेस्ट मिल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बनाता है आपका बोथ चैनल एंड केज कॉम्प्लेक्सेस। चैनल होता है टनल की तरह शेप जिसकी होती है। होस्ट मॉलिक्यूल इज, अच्छा, होस्ट मॉलिक्यूल अपने इंटीरियर, क्योंकि देखो इंटीरियर इसका लेस पोलर है, मैंने अभी बताया था आपको, तो इंटीरियर की तरफ ये गेस्ट मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक पार्ट रखता है। तो या अगर गेस्ट मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है तो वो इंटीरियर की तरफ, अंदर की तरफ जाके इससे कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, ठीक। सो जो गेस्ट मॉलिक्यूल ये है होस्ट मॉलिक्यूल, राइट। होस्ट मॉलिक्यूल में जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल है उसका ऑर्गेनिक पार्ट, या अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इट विल गो टू द इंटीरियर साइड। ऑर्गेनिक पार्ट विल गो इनसाइड। ठीक है, अब देखो जो गेस्ट मॉलिक्यूल है, अब गेस्ट कौन सा गेस्ट मॉलिक्यूल इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो डिपेंड करता है ऑन द साइज एंड शेप ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो ऑन द साइज ऑफ दिस होस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ होस्ट, राइट, एंड ऑल्सो size of साइज आपका डिपेंड करता है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में साइज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड करता है आपका, लेट मी राइट इट कंप्लीटली, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन size of host, that means cyclodextrin molecule, and size and shape of guest molecule, जो कोई एसिड हो सकती है, ब्यूट्राइक एसिड हो सकती है, वेलेरिक एसिड हो सकती है, ये सब। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कौन सा किसके साथ होस्ट गेस्ट बनाता है। तो ये सब आप कॉपी कर लेना, ठीक, नोट्स बना लेना। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा, आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना दोनों की। अब देखो मैंने ये पॉइंट कहा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड करता है साइक्लोडेक्स्ट्रिन की कैविटी के साइज पे, क्योंकि गेस्ट मॉलिक्यूल कैविटी में ही तो आके फिट होगा। ये इसकी अगर कैविटी है तो गेस्ट मॉलिक्यूल इस कैविटी में ही तो आके फिट होगा। और जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल है उसका जो नॉन पोलर पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट होगा, वो अंदर की तरफ को जाएगा। अगर नॉन पोलर पार्ट है तो बाहर की तरफ को आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, बाहर OH ग्रुप्स, नॉन पोलर OH ग्रुप्स पोलर होते हैं, पोलर पार्ट बाहर को आएगा, नॉन पोलर पार्ट अंदर को जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने यही कहा था पहले भी। ठीक, क्यों होता है ऐसे, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, इसलिए ऑर्गेनिक पार्ट लेस पोलर साइड पे जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें पता है लेस पोलर होते हैं। ठीक, और जो पोलर पार्ट होगा वो पोलर साइड पे चला जाएगा, राइट। पोलर कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है वाटर में, जो पोलर होता है। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से आनी चाहिए अभी तक। ठीक, अब देखो मैं एक साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स दो हमें, देखो ये तो है अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, बीटा थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें 7 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, गामा और भी थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें 8 यूनिट्स होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको एक
टेबल बना देता हूँ, ठीक है। देखो साइक्लोडेक्स्ट्रिन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, ठीक। इसमें होते हैं आपके 6 ग्लूकोज यूनिट्स, इसमें 7 ग्लूकोज यूनिट्स, इसमें 8 ग्लूकोज यूनिट्स। तो इसका जो डायमीटर होगा नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। चैनल डायमीटर 6 7, इसका है 6 कुछ, इसका है 8 और इसका है 10 to 12 जो गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, ठीक है। इसका है 8 और इसका है 10 to around 17 डायमीटर, ठीक है। तो अगर हमें बड़ा गेस्ट मॉलिक्यूल है तो वो मे बी इसमें ना जाके फिट हो, अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन में ना फिट हो, वो बीटा या गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन में जाके फिट होगा। ब्रोमोबेंजीन जो होता है वो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है बीटा या गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ, ठीक है, ड्यू टू इट्स बिगर साइज, ठीक। अब देखो इसके गेस्ट, अल्फा का गेस्ट है, अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के गेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं हेलोजेंस, राइट, बेंजीन डेरिवेटिव्स विथ स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स। हेलोजेंस इसके गेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, हेलोजेंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और बेंजीन डेरिवेटिव्स with small substituents, ठीक है। और बीटा की अगर हम बात करें, ये ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साइज बड़े होते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। हम और नीचे आएंगे, गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, राइट, क्यों? क्योंकि इसके पास इसमें 8 ऐसे ग्लूकोज की यूनिट्स लिंक्ड होते हैं वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसका साइज और भी बड़ा होगा। तो इसके साथ कौन से गेस्ट मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? आयोडीन एंड बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लार्ज ऑर्गेनिक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लार्ज ऑर्गेनिक्स, ठीक है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं। एक चीज़ हमें तो पता ही है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वाटर में सोल्यूबल होता है, तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स भी वाटर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है। और इसकी जो स्पेसेस होती हैं, क्योंकि गेस्ट मॉलिक्यूल एक्चुअल में ये जो इसमें जैसे कैविटी होती है बीच में, उसी में जाता है गेस्ट मॉलिक्यूल। तो अगर आप वाटर में डालोगे तो वो जो कैविटीज हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट, और जाके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है। तो योर साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर वाटर सोल्यूबल, राइट। अगर इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो वाटर कैविटीज में फिल हो जाता है एंड विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। आयोडीन प्लस स्टार्च सॉल्यूशन, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में लिख देना। इसका कलर होता है ब्लू, क्यों? क्योंकि स्टार्च क्या है, मैंने आपको बताया था, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर नथिंग बट स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो ऐसे साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आयोडीन को स्टार्च मॉलिक्यूल, अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं आयोडीन और स्टार्च मॉलिक्यूल का, अब आयोडीन देखो आपका बीटा और गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के लिए गेस्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। तो आयोडीन स्टार्च मॉलिक्यूल के साथ, आयोडीन क्या है? गेस्ट मॉलिक्यूल है। स्टार्च क्या होगा? आपका होस्ट, जिसमें कुछ इस तरह की कैविटी होगी। तो आयोडीन इस कैविटी में जाके कैविटी में चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा स्टार्च के साथ। ये जो ब्लू कलर होता है ना, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो ब्लू कलर जो होता है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इसका एक यूज भी होता है, ठीक, क्योंकि साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स मोस्टली क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक, राइट। तो ये
फूड मटेरियल्स को इनकैप्सुलेट करने के काम आते हैं। दे आर नॉन टॉक्सिक, सो कैन इनकैप्सुलेट फूड स्टफ्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दे कैन इनकैप्सुलेट फूड्स एंड ड्रग्स। ठीक है, ये यूज इसका ध्यान में रखना है, एक यूज भी आपको पता लग गया है, राइट, बिकॉज दीज आर नॉन टॉक्सिक सो दे कैन इनकैप्सुलेट योर फूड्स एंड ड्रग्स। ठीक है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू क्यों होता है आज हमें, क्योंकि पता लग गया है, क्योंकि स्टार्च एक्चुअल में साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है जो कि कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयोडीन के साथ। कैसे? क्योंकि स्टार्च आपका जो बेसिकली साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो एक होस्ट मॉलिक्यूल है और आयोडीन गेस्ट मॉलिक्यूल है। होस्ट गेस्ट आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कौन सा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होगा, वो बीटा होगा या गामा होगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इंक्लूजन कंपाउंड्स करेंगे, राइट।